लास्ट पार्ट के अंदर वही यी को देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसे पता चला था जिस आंट क्वीन को मारने के लिए उन सभी लोगों ने एक मिशन को परफॉर्म किया था कोरिया के अंदर, वो मिशन पूरे तरीके से फेल हो चुका है। अब कोरिया में उस आंट क्वीन का अटैक कभी भी हो सकता है। इसी के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपनी टीम के ऊपर और अपनी टीम से कहने लगता है तुमने जो काम किया है जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। अब हम देखते हैं उसके एक ऑफिसर को जो कि इस जगह पर कहता है क्या सही में आपको इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, आप इस मैटर को काफ़ी ज़्यादा इजीली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं वही यी को जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा परेशान था। वो कहने लगता है तुम्हें मेरी परेशानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये सारी बातें जो कि रिलेट करती है मेरे मैटर से, अगर मैंने ये सारे काम को गलत तरीके से किया है और अपने मिशन को कंप्लीट नहीं किया, इस वजह से मेरे खिलाफ सभी लोग एक्शन लेना चाहेंगे और जितने के जितने वो 11 के 11 सेंट है वो मेरे को गिराना कब से चाहते हैं और अगर उनको ऐसा मौका मिल गया तो ये तो उनके लिए काफी ज्यादा बिग अपॉर्चुनिटी होगी। इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कोरिया के एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर बेड पर एक पेशेंट लेटा हुआ था और ये पेशेंट और कोई नहीं बल्कि वही बंदा था जिसको लास्ट एपिसोड में ली ने बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीट कर रास्ते में छोड़ दिया था। हम देखते हैं उसके ग्रैंडफादर इस जगह पर कहने लगते हैं आखिरकार मेरे ग्रैंडसन के साथ ये किसने किया और मैं मेरे ग्रैंडसन के उठने से पहले उस बंदे को जेल में देखना चाहता हूँ या फिर मरा हुआ देखना चाहता हूँ। जल्दी से मेरे इन सारे के सारे ऑर्डर्स को फुलफिल करो। हमें इस जगह पर एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है अब तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें उसके बारे में पता चल चुका है, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे और जैसे ही वो बंदा हमें मिल जाएगा हम उसे काफी ज्यादा इजीली पकड़ लेंगे और उसके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हमें बताया जाता है जो ये बंदा है ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि एक एस रैंक का पावरफुल हंटर है। इसी के साथ ही हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है फैंग का जो कि फैंग होता है वो इस जगह पर अपने दोस्त किम से इन्हीं सब चीजों के बारे में पूछ रहा था, आखिरकार ये लड़के को तुम कहां से ढूंढ कर लाए हो। इस जगह पर किम कहने लगता है ये बंदा मुझे एक डंजन के अंदर से बाहर आता हुआ मिला था और ये बंदे को मैं अपने साथ इस जगह पर ले आया क्योंकि इस बंदे ने मेरी जान बचाई थी और इस बंदे ने अकेले ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। अब हम देखते हैं जो उसका दोस्त होता है वो इस जगह पर कहने लगता है, फैंग कहता है कि ये एक ढोंगी इंसान है, इसको इस जल्दी इस घर से निकालो क्योंकि मैं इसे इस घर में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। पहले ही इस बंदे ने इस घर में आकर काफी ज्यादा तोड़फोड़ कर दिया, अब मैं बिल्कुल भी इसे और ज्यादा तोड़फोड़ करने नहीं दे सकता। जबकि हम देखते हैं जो किम होता है वो फैंग को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। दूसरी तरफ जो ली होता है वो फैंग को देखकर स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इसकी भी अवेकनिंग हो चुकी है, इसके पास भी पावर्स हैं। जबकि हम देखते हैं फैंग एक सिली सा रिएक्शन देता है और उससे कहने लगता है जल्दी बताओ मुझे आखिरकार तुम किस डेटी से बिलोंग करते हो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ली होता है वो उसे कहता है मैं किसी भी डेटी से बिलोंग नहीं करता, मैं किसी भी डेटी की पावर को होल्ड नहीं करता। जिसकी बात सुनकर फैंग कहने लगता है मैंने सही कहा, ये एक ढोंगी इंसान है, इसे जल्दी से मेरे घर से बाहर निकालो वरना मैं इसको आज बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारकर इस जगह से बाहर निकाल दूंगा। जबकि ली इस जगह पर कह रहा होता है आखिरकार मुझे किसी डेटी की पावर की जरूरत क्यों होगी जबकि मैं एक डेटी से भी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। जबकि हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं जो इस जगह पर फैंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आने लगता है क्योंकि फैंग ने उससे उसका नाम पूछा था जिस पर ली कहने लगता है मेरा नाम ली जियून है और वो अपना नाम बताता है और वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं ली जियून को अपना आइडियल मानता हूं और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनका नाम मेरे सामने लेने की, अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। इसी के बाद ही वो इस जगह पर एक गॉड को समन करने लगता है। हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल फायर एनर्जी निकल रही होती है जो कि इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर सकती थी। हम देखते हैं किम इस जगह पर उससे कहने लगता है तुम अभी अपने घर के अंदर हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम अपनी इतनी पावर का यूज कर रहे हो कि जो हमारा ये घर और साथ में जो बिल्डिंग है वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, प्लीज अपनी पावर को कंट्रोल करो। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, ली कहने लगता है तुम बिल्कुल भी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो तुम्हारा समनिंग मैजिक है वो काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे भी तुम्हारा समनिंग मैजिक काफी ज्यादा पसंद आया, तुमने इतनी कम उम्र में इतने अच्छे समनिंग मैजिक को परफॉर्म किया। हम देखते हैं ली अपनी आई पावर का यूज करने लगता है और उसका सिस्टम बताता है उसको डिवाइन आई दे दी गई है। जबकि दूसरी तरफ से वो अपनी फायर एनर्जी का यूज कर रहा था, उसका सिस्टम उसे वार्न करता है अगर थोड़ी देर तक ये इसी तरीके से अपनी फायर एनर्जी को वेस्ट करता रहा तो ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो इसी तरीके से तबाह हो जाएगी। लेकिन ली इस जगह पर स्माइल देता है और कहता है मैं ऐसा होने थोड़ी दूंगा, मुझे पता है ये बच्चा इस जगह पर जो कर रहा है वो गलत है, इसीलिए मैं इस बच्चे को जरूर रोकूंगा। और वो भी अब इस जगह पर अपनी पावर का यूज करने लगता है। हम देखते हैं जो स्टैचू उसके पीछे खड़ा हुआ था यानी कि जो उसका गार्डियन है वो भी ग्लो करने लगता है और उसके अंदर से भी थोड़ी बहुत फायर एनर्जी निकल रही थी जिससे इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। हम देखते हैं उसकी फायर एनर्जी की वजह से किम को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और किम के पास कोई भी पावर्स नहीं है जिस वजह से
उसे भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है इस फायर एनर्जी की वजह से, क्योंकि वो इस फायर एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा था। वो कहने लगता है तुम्हें रुक जाना चाहिए, अगर तुम नहीं रुके तो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दूसरी तरफ हम वापस से फैंग को देखते हैं। जो फैंग होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, उसकी बॉडी से काफी ज्यादा फायर फ्लेम निकल रही थी और इस टाइम पर उसकी बॉडी से उसका कंट्रोल पूरे तरीके से छूट चुका था। लेकिन दूसरी तरफ ली को दिखाते हैं जो कि तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है और कहने लगता है तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा बेहतरीन है बट तुम इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इजीली हरा सकता हूं क्योंकि जो तुम्हारे रिफ्लेक्सेस हैं वो काफी ज्यादा वीक है। सबसे पहले तुम्हें अपने रिफ्लेक्सेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इसी के साथ ही वो उसके पीछे से हमला कर देता है सर के ऊपर, और जैसे ही वो उसके सर के ऊपर हमला करता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किम को जो कि कहने लगता है कि तुमने उसे मार दिया, तुमने उसे मार दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और किम इस जगह पर काफी ज्यादा अलग सा रिएक्शन दे रहा था। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है मैंने उसे नहीं मारा है, अभी वो भी जिंदा है इस जगह पर, बस उसे थोड़ी बहुत चोट आई है जिस वजह से वो अभी नहीं उठने वाला। थोड़ी देर का वेट करो, थोड़ी ही देर में वो जाग जाएगा। वो अपने दोस्त को देखने लगता है। किम अपने दोस्त को देख कर कहता है इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब है। हम देखते हैं जो किम होता है वो अपने फ्रेंड को देख कर कहता है ये तो काफी ज्यादा बुरी हालत में है, मुझे इसे चेक करना होगा कहीं ये मर तो नहीं गया। लेकिन तभी ली पीछे से फिर से बोलता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, वो जिंदा है, मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है, मैंने उसके ऊपर अटैक किया है और इतना तो मुझे पता ही होगा मेरे अटैक से कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है और कितना नहीं। जबकि हम देखते हैं उसका जो स्टोर रूम होता है उसके अंदर उसने काफी सारे स्टैचू रखे हुए होते हैं ली के, और वो ली के स्टैचू को ही देख रहा होता है। ली कहने लगता है ये बंदा तो सही में मेरा बहुत बड़ा फैन लगता है, और वो ये बातें अपने मन में बोल रहा था। तभी हम देखते हैं किम को जो कि बताता है जो फैंग है वो ली जून को अपना आइडियल मानता है और वो भी उसी की तरह बनना चाहता है। फैंग कहने लगता है अगर तुमने इन स्टैचूज के साथ कुछ भी करने की सोची मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जैसे ही मेरे फादर इधर आएंगे मैं उन्हें ऑर्डर दे दूंगा तुम्हें मारने का। हम देखते हैं इस जगह पर ली तुरंत ही आगे बढ़ता है और उसके हेड को तोड़ देता है और कहता है इसका हेड निकाल दिया जाए तो ये काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ये काफी ज्यादा बुरा था बस उस टाइम पर जो मेरी शक्ल थी वो काफी ज्यादा खराब थी जिस वजह से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि अब तो मेरा जो लुक है वो काफी ज्यादा अलग हो गया है। जबकि दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि रोने लगता है और कहता है आखिरकार तुमने ये क्यों किया, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तभी हमें एक मार्ट का सीन दिखाया जाता है। इस जगह पर जो फैंग और किम है वो दोनों ही शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें न्यूज भी दिखाई जाती है। जो न्यूज था उसमें इन्हीं सब चीजों के बारे में बात चल रही थी कि एक डिसिपल हंटर के ऊपर किसी ने अचानक से हमला कर दिया और उसके सारे के सारे कपड़े उतार कर उसके कपड़े भी छीन लिए और उसके पास जो बैज था वो भी छीन लिया गया, और ये किसने किया इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो इस जगह पर तियान होता है वो कहने लगता है मुझे पता है आखिरकार ये किसने किया है, लेकिन उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं कोरिया भी आ चुका हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा क्योंकि इस जगह पर वो और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। और ये भी उसी रेस्टोरेंट के अंदर था जिस रेस्टोरेंट के अंदर लास्ट टाइम ली ने खाना खाया था, और वो वापस से वेटर इस जगह पर आती है और वो वेटर कहने लगती है आखिरकार तुम्हें इस जगह पर क्या चाहिए। लेकिन वो जैसे ही उसकी वेटर की तरफ देखने लगता है वो कहता है ये वेटर तो पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुकी है और इस वेटर को कंट्रोल करने वाला और बंदा कोई नहीं बल्कि वही ही होता है। वही इस जगह पर कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम उसे ढूंढने के लिए इतनी जल्दी कोरिया आ जाओगे, लेकिन अब तुम्हें भी पता चल चुका है कि वो कोरिया में है तो उसके बचने के चांसेस कुछ भी नहीं है। अगर वो बंदा मुझे मिल गया मैं उसे इसी जगह पर मार दूंगा क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। और वो ये भी बताता है कि वो भी इस जगह पर जल्द ही आ रहा है क्योंकि इस जगह पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला है और तब तक का सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें इस जगह पर पूरी जनता को संभाल कर रखना है। मुझे लगता है कि इस काम को तुम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से करोगे। वो वेट्रेस उसके कंट्रोल में थी जिस वजह से वो उससे काफी ज्यादा फ्रेंकली बात कर रही थी। थोड़ी देर में वो कहने लगता है मुझे पता है वही तुम्हारा जो स्पेशल मैजिक है वो है दूसरे की बॉडी को कंट्रोल करना, तुम अपनी सोल के थ्रू किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मेरी पावर इसको नलीफाई कर देगी। और वो थोड़ी देर में उसकी बॉडी से उसकी सोल को हटा देता है, जिसके बाद वो जो वेट्रेस होती है वो कहने लगती है आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ था। लेकिन जो तियान होता है उस वेट्रेस से कहता है इस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम बकवास करना बंद करो और अंदर जाकर बैठ जाओ। वो अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार वही इस जगह पर क्यों आ रहा है, आखिरकार इस जगह पर यानी कि कोरिया में उसका ऐसा क्या काम है जो कि वो उस काम को करने के लिए इस जगह पर आ रहा है। इसी के बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मार्ट का सीन दिखाया जाता है और ये वही मार्ट है जिसके अंदर वो लोग गए थे, लेकिन अभी भी वो सामान खरीद रहे होते। जो फैंग होता है और किम होता है वो आपस में बात कर रहे थे। जो फैंग था वो किम से कहने लगता है आखिरकार तुम्हें वो मॉन्स्टर कहाँ से मिला। तभी वो बताता है मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, मुझे वो उसी डीमन टावर के अंदर से ही मिला है। जब डीमन टावर पूरे तरीके से खत्म हो गया उसके बाद वो बंदा उस डीमन टावर के अंदर से निकला था। और तुम्हें क्या लगता है क्या सही में वो ली जियून है। लेकिन तभी जो इस जगह पर फैंग था वो कहने लगता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो ली जियून है, बस उसकी
शकल ही थोड़ी बहुत ली जियून से मिलती है, लेकिन वो ली जियून बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि जो ली जियून है वो तो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा रक्षक था, लेकिन वो तो एक बेकार और कचरा इंसान है। तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम देखते हैं वो दोनों ही इस जगह पर इसी टॉपिक के ऊपर काफी लंबे टाइम तक बहस ही करते रहते हैं। तभी वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस जगह पर एक अजीब सी एनर्जी का फ्लो होने लगता है और वो एनर्जी को वो दोनों बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। हम देखते हैं जो फैंग था वो उससे कहने लगता है तुम्हें थोड़ा दूर रहना चाहिए, मुझे लगता है इस जगह पर कोई गड़बड़ होने वाली है। इसी के बाद ही जो उनकी बास्केट होती है जिसमें उन्होंने सामान भरा हुआ था उसके ऊपर कोई बंदा हमला कर देता है और वो काफी ज्यादा फास्ट स्पीड में इस मार्ट को पूरे तरीके से लूटने लगता है और ये दोनों उसको देखकर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं इस बंदे की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है, ये भी यहाँ पर शायद से सामान खरीदने के लिए आया हुआ है। और ये बात किम कह रहा होता है, लेकिन उसकी ऐसी बात सुनकर फ्रैंक बोलने लगता है तुम पागल हो गए हो, शायद से वो बंदा इस मार्ट को पूरे तरीके से लूट रहा है। उस बंदे के पास फास्ट स्पीड की पावर है और वो अपनी हंटर पावर का गलत तरीके से यूज कर कर इस पूरे के पूरे मार्ट को लूटने वाला है। तुम्हें यहाँ पर ऐसी गलतफहमी क्यों है कि वो इस जगह पर शॉपिंग कर रहा है, बल्कि वो पूरे के पूरे मार्ट को लूटने वाला है। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर जितना भी कैश होता है वो सारे के सारे कैश को उठा लेता है और कहने लगता है अपने मन में वो थीफ कि अब मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए क्योंकि इस जगह से मैंने सारे के सारे सामान को तो लूट ही लिया है। अगर मैं और इस टाइम पर इस जगह पर रुके रहा तो मेरे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे चले जाना चाहिए। और वो काफी ज्यादा तेज स्पीड में इस जगह से निकलने लगता है ताकि कोई भी पुलिस वाला उसे ना पकड़ सके। और वो इतना ज्यादा फास्ट था कि कोई भी इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन तभी वो बंदे को एक बंदा एक जोरदार पंच मार देता है, जिस पंच को खाते ही वो बंदा कहने लगता है डैम इट, आखिरकार ये कौन है जिसने मेरे पेट में इतना ज्यादा जोरदार पंच मारा। और इस पंच के खाने के बाद ही उस बंदे की जो आंखें थी वो पूरी तरीके से लाल हो जाती है, वो नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसको देखकर हम देखते हैं किम कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्यों आए हो। और ये और कोई नहीं बल्कि ली होता है। ली कहने लगता है मैं भूल गया था तुमसे मेरे लिए फ्राइड चिकन को मंगाना, अब तुम मेरे लिए फ्राइड चिकन भी लेते हुए आना। मैं यही बताने के लिए इस जगह पर आया था, लेकिन इस जगह पर तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। इस जगह पर तो एक चोर आ चुका है, लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं एक एस रैंक के पुलिस ऑफिसर को जो कि इस जगह पर आ चुका था। वो कहने लगता है ये चोरों को पकड़ने वाला काम मेरा है, मुझे लगता है तुम्हें इस काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और मुझे इस चोर से बात करने देनी चाहिए। आखिरकार ये इस जगह पर क्या कर रहा था, इस चोरों को हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वही सजा देगा। जबकि हम देखते हैं ली को जो कहने लगता है ये ऑफिसर पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ये मुझे इस तरीके से देख क्यों रहा है और इस तरीके से मेरे से बात क्यों कर रहा है। मुझे इस तरीके के बास्टर्ड लोगों से बात करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस जगह पर अपना काम करना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो वो थीफ होता है वो काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से भागने लगता है और कहता है ये मेरे पास एक काफी ज्यादा अच्छा मौका है, मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए, बाद में भले ही मुझे ये मौका मिले ना मिले। हम देखते हैं जब वो भाग रहा होता है ली भी उसको नहीं पकड़ता और कहने लगता है ये तो पुलिस का काम है, आखिरकार अब मुझे इस पुलिस के काम में क्यों इंटरफेयर करना चाहिए। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो कुछ ही टाइम में दीवार को तोड़ता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है और वो कहने लगता है आखिरकार अब मैं बच गया, अब मेरा कुछ भी कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। जब वो इस जगह पर भाग रहा होता है तभी वो देखता है उसके आसपास जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन था वो चेंज होने लगता है और पहले भी जो चीजें फील हुई थी वो इस चोर की वजह से नहीं बल्कि इस जगह पर एक मॉन्स्टर निकल आया था जिसकी वजह से हुई थी। उस बंदे की फट के हाथ में आ जाती है जब वो अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखता है। वो कहने लगता है इस जगह पर तो एक मॉन्स्टर है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक ग्रीन एरिया है और ग्रीन एरिया में तो बहुत कम ही मॉन्स्टर मिलते हैं, लेकिन ये तो काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, आखिरकार हम इस मॉन्स्टर का सामना कैसे कर सकते हैं। और वो इसी के साथ ही उस मॉन्स्टर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक सेंटीपीड मॉन्स्टर था जिस वजह से उस मॉन्स्टर की स्पीड भी काफी ज्यादा थी और अब वो उस बंदे का पीछा करने लगता है ताकि वो उस मॉन्स्टर को मार सके। वो बंदा भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस सेंटीपीड मॉन्स्टर से बचने की और इस जगह पर भी ऐसा ही होता है। वो सेंटीपीड मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से वो थोड़ी ही देर में उस बंदे को पकड़ लेता है और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो उस बंदे का काम भी तमाम कर देता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जितने भी लोग मार्ट में होते हैं वो ये देखकर डर जाते हैं क्योंकि इस जगह पर स्पाइडर क्वीन आ चुकी थी जो कि एक हाई रैंक की मॉन्स्टर बीस्ट थी। ये इस जगह पर आते ही कुछ लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है और ये लोगों पर हमला करने के लिए अपने और भी आदमियों को बुलाने लगती है। हम देखते हैं कि ये आंट क्वीन से सिमिलर थी लेकिन इसकी पावर आंट क्वीन से भी ज्यादा थी और इसी के साथ ही हमें बताया जाता है कि ये भी उन्हीं लोगों का मिशन था यानी कि वही ही का, और इसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए अब वही ही कोरिया में आ रहा है। जितने भी लोग इस जगह पर थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं आज हमने पहली बार मॉन्स्टर को अपनी आंखों के सामने देखा है। जबकि इस जगह पर एक और सेंटीपीड मॉन्स्टर भी था और उसके साथ कुछ और नहीं बल्कि बहुत सारे मॉन्स्टर थे ताकि इस जगह पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मारा जा सके।
लेकिन इसी के साथ ही जो बाकी सभी लोग थे वो भी इस जगह से अब भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जितने भी लोग इस जगह से भागने की कोशिश कर रहे थे वो तुरंत ही मारे जाते। हम देखते हैं वो सेंटीपीड मॉन्स्टर एक लड़की के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और काफी ज्यादा तेजी से भागने लगती है। तभी एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में खड़ा था और उसके चारों तरफ मॉन्स्टर थे। अब उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। वो काफी ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है और अपनी मम्मी को बुला रहा होता है। और तभी जो सेंटीपीड मॉन्स्टर था वो बाकी मॉन्स्टर्स को डराकर उस जगह से भगा देता है और उस बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसी टाइम पर ली को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा स्पीड में उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उस बच्चे को बचाने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है। और जैसे ही ली उस जगह पर पहुंच जाता है वो कहने लगता है मैं इस सेंटीपीड मॉन्स्टर को तो बाद में देखूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे उस बच्चे की जान बचानी चाहिए। उस बच्चे को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि उसकी आंख के सामने इतना बड़ा मॉन्स्टर खड़ा था कि वो उस मॉन्स्टर का सामना भी नहीं कर सकता था। लेकिन ली उससे उस मॉन्स्टर को दूर कर देता है और कहने लगता है उस बच्चे से अब तो तुम्हारी जान बच चुकी है। लेकिन हम देखते हैं जो वो बच्चा होता है वो ली को देखकर और ज्यादा तेजी से इस जगह पर भाग जाता है। ली कहता है मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, चाहे मेरे पास कितना ही अच्छा फेस क्यों ना हो, भले ही मैं किसी के बच्चे की जान भी बचा लूं, लेकिन वो फिर भी मुझे पसंद नहीं करेगा। लेकिन सबसे पहले मुझे इस जगह पर इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करना होगा क्योंकि इस जगह पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो काफी ज्यादा बड़ी है। हम देखते हैं जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो इस जगह पर रोर कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा जोर से और ली भी इस जगह पर अपने पाइथन को वहां पर बुला रहा होता है। और जैसे ही वो पाइथन अपेयर होने लगता है बाकी जो बीस्ट होते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा घबराने लगते हैं और ली का जो पाइथन था वो भी इस जगह पर आ जाता है। ली कहता है चलो ठीक है अब मैं यहाँ पर पूरे तरीके से रिलैक्स फील कर सकता हूँ क्योंकि इनका सामना करने के लिए मेरे पास भी थोड़ी बहुत पावर है। इसी के बाद ये गाड़ी को दिखाया जाता है जिसके अंदर वही बैठा होता है और वो कोरिया पहुंच चुका था और इस जगह पर आते ही उसे इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है अगर हाई कमांड को इन सब चीजों के बारे में पता चल गया कि ये जो स्पाइडर क्वीन और आंट क्वीन वाला मिशन था ये मेरा था तो मेरे लिए तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और बाकी सभी जो मेरी पावर्स है उसे पूरे तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। मुझे इस मामले को पूरी की पूरी तरीके से खत्म करना होगा। सबसे पहले मुझे उस जगह पर जाकर उस जगह की पूरी तरीके से छानबीन करनी होगी। वो कहने लगता है जल्दी से जल्दी उस जगह पर अपने बहुत सारे आदमियों को भेज दो ताकि वो उस जगह पर उस एरिया को पूरी तरीके से कवर कर सके ताकि उस जगह पर एक बैरियर क्रिएट हो जाए और उसके अंदर से कोई भी मॉन्स्टर बाहर ना आने पाए और बाद में हम उन मॉन्स्टर्स को मार डालेंगे क्योंकि उस जगह पर जो स्पाइडर क्वीन है वो एक रेड रैंक की मॉन्स्टर है और एक रेड रैंक की मॉन्स्टर का सामना करना मेरे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। इसी के बाद ये हमें बताया जाता है कि जब इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगे उसके बाद जो ह्यूमैनिटी थी उन्होंने जितने भी मॉन्स्टर थे उन लोगों को 6 क्लास में डिवाइड कर दिया जिसमें से सबसे पहला क्लास ब्लू, उसके बाद जो ग्रीन क्लास था और उसके बाद जो थोड़ा बहुत पावरफुल एरिया होता था उसे ऑरेंज क्लास कहा जाने लगा और उसके बाद एक और क्लास था जो कि पर्पल क्लास था और लास्ट में एक बहुत ज्यादा पावरफुल क्लास जिसे रेड क्लास कहते थे और रेड क्लास के मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। उनका सामना करना ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा एक चैलेंजिंग बात थी। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं एक ब्लैक क्लास का मॉन्स्टर होता है और ये वही मॉन्स्टर था जो कि टावर के अंदर था। इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है मार्ट का जिसके चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर क्रिएट कर दिया गया था। वो जो बंदा होता है वो इस जगह पर अपने ऑफिसर मालिक से कहने लगता है हमने उस जगह पर एक बैरियर को तो क्रिएट करवा दिया है लेकिन वो बैरियर अभी भी उन मॉन्स्टर्स को नहीं रोक सकता क्योंकि स्पाइडर क्वीन को रोकना हम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल की बात है। उसमें से कुछ ह्यूमन तो बच ही जाएंगे, हमें कुछ ह्यूमंस को बचा लेना चाहिए, हमें सभी ह्यूमंस को नहीं मारना चाहिए ताकि हम बाद में सभी लोगों को इन सब चीजों के लिए रिप्लाई दे सके। तभी हम देखते हैं वही कहने लगता है अगर सभी लोगों को इस जगह पर पता चल गया कि ये सारी चीजें मेरी गलती की वजह से हुई है तो इसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें उस मॉन्स्टर वेव का सीन दिखाया जाता है जिसको रोकने के लिए अब जो वो पुलिस ऑफिसर होता है वो इस जगह पर अपनी आइस पावर का यूज करने लगता है और वो तुरंत ही अपनी आइसी पावर का यूज करते हुए इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे उन सभी को फ्रीज कर देता है और कहने लगता है चलो ठीक है मैंने इस जगह पर अपने काम को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, अब ये मॉन्स्टर वेव कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल भी इस आइस से बाहर नहीं आ सकती। लेकिन हम देखते हैं जो वापस से वो बड़ा वाला वॉर्म मॉन्स्टर होता है वो थोड़ी ही देर में इस आइस को तोड़ देता है और उससे बाहर आ जाता है जिसे देखकर वो ऑफिसर भी काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ऐसे वॉर्म मॉन्स्टर को आज से पहले बिल्कुल भी नहीं देखा, शायद से ये एक रेड रैंक की आर्मी है, इसका सामना करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था अब मेरी पावर 50% कम हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी मैं इस वेव का सामना बहुत ज्यादा इजीली कर सकता हूँ। वो काफी ज्यादा केन्स को निकाल लेता है उस जगह से।
मार्ट के अंदर से। और मार्ट के अंदर से उन केन्स को निकालने के बाद वो कहने लगता है चलो ठीक है, अब जिसका भी नंबर है वो जल्दी जल्दी आगे आता जाए, मैं उन सभी को इन केन्स से काफी ज्यादा इजीली हिट कर सकता हूँ। हम देखते हैं जो फ्लाई कर रहे थे, जितने भी मॉन्स्टर फ्लाई कर रहे थे, यानी कि जो बी टाइप मॉन्स्टर थे, यानी कि जो हनी और बीन्स टाइप मॉन्स्टर थे, उनके ऊपर वो इनसे हमला कर रहा था और वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पीछे जाने लगते हैं। हम देखते हैं जो वो वॉर्म मॉन्स्टर होता है वो इन सब चीजों के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन ली उस वॉर्म मॉन्स्टर के ऊपर भी हमला कर देता है और उस वॉर्म मॉन्स्टर को काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर देता है। वो उसको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारता है, ये तो नहीं बताया जाता, लेकिन उसकी हालत को काफी ज्यादा खराब कर दिया था ली ने। इसी के साथ ही ली के हाथ में एक वेपन होता है, जिसके बाद ली एक स्माइल करता है और कहता है आखिरकार तुम्हारा भी काम पूरे तरीके से खत्म हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं फैंग को, जो कि कहने लगता है इसने उस वॉर्म मॉन्स्टर को मार दिया, ये तो सही में अमेजिंग है। इसी के बाद ही उसका जो सिस्टम होता है, यानी कि ली का सिस्टम, वो बोलता है तुमने एक वॉर्म मॉन्स्टर को मार दिया है, जिसके बाद तुम्हें एक कोर मिली है, इसको आगे तुम यूज कर सकते हो कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाने में और कुछ ऐसे ट्रेजर्स को बनाने में, जिसको बनाने के बाद जो तुम्हारी पावर है वो थोड़ी बहुत बढ़ने लगेगी और इसको तुम काफी ज्यादा अलग अलग चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो। हम देखते हैं उसके हाथ में एक क्रिस्टल होता है जिसके चारों तरफ फायर होती है। सबसे पहले इसे उसे पूरी तरीके से प्योरीफाई करना था, जिसके बाद वो इससे उन ट्रेजर्स को बना सकता था। वो उसको अपने हाथ में रख लेता है और कहता है अब तो वर्ल्ड पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं कह सकता। हम देखते हैं उस ऑफिसर को जो कि इस जगह पर बोल रहा था उस मॉन्स्टर का सामना मैं भी नहीं कर सकता था, जबकि मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, लेकिन इसने उसे काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर दिया, यानी कि इसकी पावर काफी ज्यादा होगी। हम देखते हैं ली के हाथ में एक खंजर होता है जिसका वो यूज कर रहा था उस मॉन्स्टर को मारने में। वो बंदा अब ली को काफी ज्यादा घूर घूर कर देखने लगता है और वो जैसे ही ली को देखता है वो कहने लगता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, आखिरकार वो बंदे तुम ही हो जिसने उन लोगों के ऊपर हमला किया था और हमारे दो लोगों को काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी किया था। ली जैसे ही उसकी बात को सुनता है, ली काफी ज्यादा बुरे तरीके से डर जाता है और कहने लगता है आखिरकार इसने मुझे कैसे ढूंढा, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया, उन दोनों को मैंने मारा था और अब इसको भी पता चल चुका है, ये तो मेरे लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ली इसी के साथ ही उस बंदे के मुंह में एक जोरदार पंच मार देता है और कहता है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा आखिरकार तुमने इन सब चीजों को कैसे पता किया कि यहाँ पर मैंने ही उन दोनों को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटा था, लेकिन अब तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी वो बंदा चिल्लाते हुए ली से कहता है तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारे पास वही कपड़े हैं जो कि उनसे चोरी हुए थे और तुम्हारे कपड़ों के ऊपर ये बैज भी लगा हुआ है अभी तक, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। इसी के बाद ही ली कहने लगता है क्या सही में यहाँ पर इसने मुझे इन सब चीजों से पहचान लिया, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था, आखिरकार इन सब चीजों से भी मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। अब ली यहाँ पर कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो बंदा कहने लगता है तुम्हारे पास जितनी भी पावर्स है मुझे पता है वो सब कुछ इस कॉइन की वजह से है, क्योंकि ये जो कॉइन है ये एक डिवाइन वेपन हो सकता है, इसी वजह से तुम्हारे पास ये पावर्स है, वरना तुम तो काफी ज्यादा वीक हो। ली कहता है क्या सही में इस बंदे को ऐसा लगता है कि मेरी जितनी भी पावर्स है ये इस छोटे से कॉइन से आ रही है, ये कितना ज्यादा बेवकूफ है। और इसी के बाद ही जो ली था वो उस कॉइन को थोड़ी ही देर में इस जगह पर पिचका देता है और बहुत ज्यादा बुरे तरीके से तोड़ देता है, जिसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान था और कहने लगता है इसने तो एक आर्टिफैक्ट को बहुत ज्यादा आसानी से तोड़ दिया। ली उसे फेंकते हुए कहता है सही में तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें सही में लगता था कि मेरी पावर्स उससे निकलती हैं। अब दूसरी तरफ उस स्पाइडर मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है। वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर होता है वो अभी काफी ज्यादा तेजी से इनकी तरफ आगे बढ़ रही होती है, वो अपने स्पाइडर वेब से भी अटैक कर रही थी और उसकी हाफ बॉडी ह्यूमन जैसी थी, जिस वजह से वो हाथ से भी काफी सारे लोगों को मार रही थी। हम देखते हैं दूसरी तरफ किम कहने लगता है वो स्पाइडर मॉन्स्टर अभी हमारी तरफ बढ़ रही है, आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। जो वो स्पाइडर मॉन्स्टर थी वो काफी ज्यादा तेजी से लोगों को मार रही होती है, लोग काफी ज्यादा तेजी से मार्ट के अंदर भाग रहे थे। जो ली होता है और वो ऑफिसर दोनों ही उसकी तरफ देखने लगते हैं। ली कहता है चलो ठीक है तुम इस जगह से इन लोगों को निकालने का काम करो, तब तक मैं उस स्पाइडर मॉन्स्टर को रोकता हूँ। उस स्पाइडर मॉन्स्टर को रोकना मेरे लिए भी थोड़ी बहुत दिक्कत की बात हो सकती है। इसी के साथ ही ली को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टली जाकर उस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। ली का जो अटैक था उसे वो स्पाइडर मॉन्स्टर को रोकने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से सामना किया है, जिनके सामने जो ये स्पाइडर मॉन्स्टर है ये तो बहुत ज्यादा छोटी बात है। हम देखते हैं वो स्पाइडर मॉन्स्टर भी ली के ऊपर लगातार हमले कर रही थी, लेकिन ली के ऊपर उसका कम ही असर पड़ रहा था, जबकि जितने भी लोग इस जगह पर होते हैं वो इस इंटेंस फाइट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते हैं वो दोनों भी हैरान होते हैं किम और फैंग, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वो बंदा था वो कहता है इस बंदे की पावर तो इनहेंस लेवल पर बढ़ चुकी है, मैं तो इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे गलत लगा था कि ये बंदा काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन ये बंदा तो सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही हम देखते हैं एक बंदे को जो कि एक एसएसएस रैंक का वॉरियर होता है, वो इस जगह पर डायरेक्टली उस ऑफिसर को कॉल करता है और उस ऑफिसर से कहने लगता है मैं तुमसे इस जगह पर एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि
उस जगह पर एक फेंग नाम का बच्चा है, उसे कुछ भी कर उस जगह से निकालो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े इंसान का बच्चा है, उसे जल्दी से उस जगह से निकालो। मुझे पता है तुम्हारे पास एक टेलीपोर्टेशन जेट है, उसकी हेल्प से तुम इस जगह से उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ईज़िली निकाल सकते हो। जल्दी से तुम और उस बच्चे को लेकर इस जगह पर पहुँचो। मैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखना चाहता। मैंने सुना है कि उस जगह पर वही भी आने वाला है और वही आकर उस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और पहले ही उस जगह पर उसने एक बैरियर को क्रिएट कर लिया है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम लोग उस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम में फंसो, तुरंत ही उस जगह से निकलो। मैं और ज़्यादा किसी को भी उस जगह पर फंसे हुए नहीं देख सकता क्योंकि वही एक काफ़ी ज़्यादा इविल इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है किसी भी बंदे के साथ। और तुम लोगों की जो पहली प्रायोरिटी है वो लड़का है, उस लड़के को बचा कर इस जगह पर लाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कुछ लोग होते हैं वो उस जगह पर उस बैरियर को अभी भी क्रिएट कर रहे होते हैं। उन्होंने अभी तक इस बैरियर को पूरे तरीके से नहीं बनाया होता, वो सभी के सभी मिलकर इस बैरियर को क्रिएट करने में लगे हुए थे। हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है क्या सही में इस बंदे को बचाना मेरे लिए जरूरी है, तो लो ठीक है, मुझे सबसे पहले इस बच्चे को बचाना होगा। और अब वो कहने लगता है ली भी इस जगह पर नहीं आ पाएगा, वो उस स्पाइडर मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, ये सबसे ज्यादा अच्छा मौका है इस जगह पर मुझे इस बंदे को निकाल कर लेकर जाना चाहिए, कुछ भी कभी भी हो सकता है। काफी सारे जो बाकी मॉन्स्टर होते हैं वो इस जगह पर बाकी सभी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जबकि जो ली था वो उन सभी को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि स्पाइडर मॉन्स्टर भी उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा था। और अब जो वो बंदा होता है वो कहने लगता है मेरी लास्ट उम्मीद ली से थी, अब तो मुझे जल्दी से जल्दी कुछ भी कर उस बंदे को इस जगह से निकालना होगा, वरना मेरे लिए जो मेरे बॉस है वो काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी के बाद ही वो हाँ कांपते हुए कहता है चलो ठीक है, मुझे उस बच्चे के पास जाकर इन सब चीजों के ऊपर बात करनी होगी। लेकिन जब जो वो बंदा होता है वो फैंग के पास जाकर इस बात को कहता है तो फैंग कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर सभी लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ये हम सभी की प्रॉब्लम है, तुम्हें हम सभी को इस जगह से निकाल कर लेकर जाना होगा, मैं अकेले ही तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आने वाला और तुम ऐसे ही इस जगह से नहीं जा सकते, तुम तो एक ऑफिसर हो, थोड़ी देर पहले तुम ली को कह रहे थे कि ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है ना कि ली की। अभी तो ली उस जगह पर फाइट कर रहा है उस बंदे से, लेकिन फिर भी तुम इस जगह पर शांति से बैठे हुए हो। और वो जैसे ही कहने लगता है चलो ठीक है, अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर आना चाहोगे, मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल सकता हूँ, मेरे पास एक टेलीपोर्टेशन जेट है जिसकी हेल्प से हम दोनों ही इस जगह से निकल सकते हैं। वो इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, यानी कि फैंग फैंग कहने लगते हैं आखिरकार ये किस तरीके की बातें कर रहा है, ये एक ऑफिसर है, इसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो जो ऑफिसर होता है वो कहने लगता है मेरे यहाँ पर तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता क्योंकि ये एक रेड रैंक के मॉन्स्टर है और इनका सामना करना मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। जब तक इस जगह पर कोई टीम नहीं आ जाती, कोई बड़ी टीम या फिर कोई बड़े हंटर गिल्ड से कोई लोग नहीं आ जाते, तब तक मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता, तुम मेरे साथ चलो। जबकि वो बंदा उसको बार बार ऑफर दे रहा होता है इन सब चीजों के लिए, लेकिन हम देखते हैं वो कहता है यहाँ पर मेरा दोस्त भी है, मैं इसके बिना इस जगह से बिल्कुल भी नहीं जा सकता। लेकिन वो बताता है कि मेरे पास खाली दो ही लोगों को टेलीपोर्ट करने की पावर है और हम दोनों इस जगह से जाने वाले हैं। तभी जो फैंग होता है वो कहने लगता है आखिरकार मेरे रूममेट यानी कि मेरे दोस्त का क्या होगा, मैं इसे इस जगह पर इसी तरीके से मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, मैं इसके बिना इस जगह से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है अब मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर मुझे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और वैसे भी ली तो अब इस जगह पर तुम लोगों को बचाने के लिए नहीं आने वाला, मुझे लगता है तुम्हें मुझे ही इस जगह पर सही तरीके से लेकर जाना होगा। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था इस टाइम तक और अब वो कुछ भी कर सकता था उसको इस जगह से ले जाने के लिए। और इन्हीं सब चीजों के साथ ही वो अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं उसकी पूरी की पूरी बॉडी में अब जो फ्रॉस्ट एनर्जी होती है वो आने लगती है और उसके चेहरे पर भी बहुत सारी आइस एनर्जी आ जाती है, उसके बॉडी के आसपास काफी सारे आइस के क्रिस्टल्स आ जाते हैं और वो कहता है अगर तुम सीधे तरीके से मेरे साथ नहीं चलोगे तो मुझे जबरदस्ती करनी होगी। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं फैंग को जो कि अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी फायर पावर को रिलीज कर कहने लगता है तुम इस जगह पर मेरे साथ इस तरीके से बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, मेरे पास भी पावर्स हैं और इस जगह पर मैं भी तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। जबकि हम देखते हैं उसके सामने वाला एस रैंक का था और वो ए रैंक पर था, जिस वजह से वो सामने वाला कहता है सही में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो इस टाइम पर, तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम मेरे सामने एक पल के लिए भी नहीं टिक सकते, इसीलिए तुरंत ही मेरे साथ चलो वरना तुम्हारी जो हालत होगी वो काफी ज्यादा खराब कर दी जाएगी मेरे थ्रू। इसी के साथ ही हम देखते हैं जब वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात कर रहा था, इसी के साथ ही उसकी तरफ एक बंदा बढ़ने लगता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ली होता है। ली इस जगह पर आगे बढ़ते हुए उससे कहता है क्या सही में तुम इन लोगों के साथ इस तरीके का बिहेव करने वाले हो, मुझे तो लगा था तुम एक हंटर हो, तुम इन सभी के साथ काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एक पोलाइट बिहेवियर दिखाओगे, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा बेकार निकले। हम देखते हैं ली को देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसके एक ही अटैक में वो ऑफिसर इस जगह पर गिर गया यानी कि नॉकआउट हो गया, इसकी पावर तो सही में बहुत ज्यादा है।
जबकि हम देखते हैं जो वो स्पाइडर क्वीन थी वो अभी भी पूरी तरीके से सही सलामत थी, उसे बिल्कुल भी ज्यादा चोट नहीं आई थी। लेकिन जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे कर कर बाहर निकलने लगे थे, जबकि बाहर का जो बैरियर था वो भी धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रहा था और इन लोगों को पूरे तरीके से सील करने की कोशिश करी जा रही थी। लेकिन अब हम देखते पाते हैं जो कि जगह पर वो ऑफिसर था वो बिल्कुल भी नहीं मरा होता। वो से कहने लगता है सही में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, अब ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही तुम इस जगह से बाहर निकलोगे तुम मेरे थ्रू मार दिए जाओगे। और वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए इस जगह पर जितने भी स्टोन उसके ऊपर थे वो उन सभी को निकाल लेता है और कहता है मेरे पास टेलीपोर्टेशन की पावर है, अब मैं कुछ भी कर कर इस जगह से तो निकल ही जाऊंगा, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा, तुम लोग तो जल्द ही इस स्पाइडर मॉन्स्टर के हाथ से मारे जाओगे। और वैसे भी वही इस जगह पर आ रहा है और वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करे। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो अपने फोन में किसी चीज को कुछ करने लगता है, जिसके बाद ही इस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन चैनल ओपन होने लगता है और वो कहता है मैं तो इस जगह से जाने वाला हूँ। लेकिन ये जब वो इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा था और काफी ज्यादा खुश था, उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ चुका था जो कि और कोई नहीं बल्कि वो जो स्पाइडर क्वीन थी उसका पेट उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है। और स्पाइडर क्वीन का जो पेट था वो स्पाइडर क्वीन के जितना ही पावरफुल था, जिस वजह से वो उसके ऊपर अपने वेब से अटैक कर देता है और उसके वेब से खींचे जाने की वजह से वो इस जगह से बिल्कुल भी टेलीपोर्ट नहीं हो पाता। वो कहने लगता है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, जो मेरी डेथ है वो इस तरीके से होगी। वो ली को बुलाने लगता है और उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि ली को पता था इसको उसके बारे में पता चल चुका है, इसीलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हम देखते हैं उसके फोन को ली इस जगह पर उन दोनों से कहता है शायद से तुम इस चीज का यूज कर सकते हो इस जगह से बाहर जाने के लिए। मैं इस जगह पर जितने भी लोग हैं उन सभी को सही सलामत बाहर लाने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले तुम लोग इस जगह से बाहर निकलो कुछ भी कर कर। ली इस जगह पर उन दोनों से ये चीज कहता है, लेकिन वो दोनों इस जगह पर सोच रहे होते क्या सही में उन्हें बाहर जाना चाहिए। ली तुरंत ही अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उन्हें बताता है उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली इस जगह पर, इसीलिए वो दोनों इस जगह से जा सकते हैं। और ली तुरंत ही उनको इस जगह से निकाल देता है। हम देखते हैं जो बैरियर था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था और इस जगह पर जो वही था वो भी पहुंच चुका था। वही कहने लगता है क्या जो मैंने बैरियर की बात करी थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक बंदा बताता है वही को कि जो ये बैरियर है ये अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बैरियर अभी भी हाफ है, इसे कंप्लीट करना बाकी है। वही कहने लगता है जल्दी से इस बैरियर को कंप्लीट करो क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी से ये बैरियर कंप्लीट हो जाए। वो ऑफिसर्स कहने लगते हैं हाँ मास्टर, हम जल्दी से इस बैरियर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी पूरी पावर्स को लगा रहे थे इस बैरियर को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अभी भी हमें दिखाया जाता है एक व्यू इस बैरियर का, जो कि इस बैरियर के कुछ छोटे छोटे कर्ण होते हैं वो अभी तक पूरे तरीके से नहीं जुड़े थे। काफी सारे लोग अब इस जगह पर आने लगते हैं। हमें एक पावर को दिखाया जाता है जो कि सभी को इस जगह से निकालने की कोशिश कर रही थी, और ये और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्नेक होता है और ये ली की पावर का स्नेक था, जिस वजह से ये भी इस पावर को देखकर हैरान था और कहने लगता है आखिरकार उस जगह पर ऐसा कौन है जो कि इस बैरियर को इतनी आसानी से ब्रेक कर पा रहा है। काफी सारे लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं, जितने भी लोग उस जगह पर मौजूद होते हैं वो बताते हैं कि उस जगह पर एक पावरफुल इंसान है जिसने उस स्पाइडर मॉन्स्टर को मार डाला है और उसी बंदे ने हमें इस जगह से निकलने में हमारी हेल्प करी है। और वो लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो उन्हें रोक रहे थे, वो उन्हें बाहर देना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन एक बंदा तुरंत ही उसके कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है हमें जल्दी से इस जगह से बाहर निकालो वरना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और शायद से वही को भी इस बारे में पता चल चुका था, वही भी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है अगर मैंने इन लोगों को भी बाहर जाने नहीं दिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वही इन सभी से कहता है उन सभी को जाने दो, मैं अंदर जाकर चेक कर कर आ रहा हूँ आखिरकार इन सब चीजों को किसने किया है। तभी एक बंदा इस जगह पर कहने लगता है मास्टर आपका उस जगह पर अकेले जाना सही होगा, लेकिन तभी वो तुरंत ही इस जगह से निकल जाता है काफी ज्यादा तेज स्पीड में। हम देखते हैं उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी वो कहने लगता है आखिरकार तुम कहाँ हो, मुझे पता है कोई ना कोई पावरफुल शख्स इस जगह पर जरूर है, मैं उसकी पावर को सेंस कर सकता हूँ। वो आगे देखने लगता है, वो कहने लगता है आखिरकार इस जगह पर कौन है, वो बंदा मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा। वो तुरंत ही जब अपने सामने देखता है वो हैरान होता है क्योंकि उसके सामने वो स्पाइडर क्वीन मरी हुई थी। वो उसको देखकर हैरान था और कहता है मैंने बिल्कुल भी आज से पहले किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी वो एक टूटी हुई दीवार को देखता है और उस टूटी हुई दीवार को देखकर वो कहता है शायद से वो नीचे की तरफ गया होगा, मुझे एक बार उस जगह पर जाकर उस बंदे को देखना चाहिए। लेकिन वो इस टाइम तक काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि आज से पहले उसने ऐसे किसी भी बंदे को नहीं देखा था। उसके पसीने छूट रहे थे, कहीं ये बंदा अचानक से कहीं उसके ऊपर हमला ना कर दे, क्योंकि इस बंदे की पावर तो इंसेन हो सकती है। उसको अपने पीछे से काफी ज्यादा ऑरा महसूस हो रहा था, लेकिन वो जब अपने पीछे की तरफ घूम कर देखता है उसके पीछे कुछ भी नहीं होता। वो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए वो
जैसे ही नीचे देखता है वो कहने लगता है इस जगह पर तियान क्या कर रहा है, क्या ये सब कुछ जो भी कुछ इस जगह पर हुआ है वो तियान ने किया है, क्योंकि मेरे अलावा एक यही बंदा है जो कि इस जगह पर मौजूद है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके अलावा ऐसा कोई और भी नहीं कर सकता। मुझे सबसे पहले जाकर इस बंदे को इस जगह पर जाकर सबक सिखाना होगा, क्योंकि इस बंदे ने मेरे मैटर के अंदर अपनी टांग को अड़ाने की कोशिश करी है। मैंने पहले ही इस जगह पर इसे कह दिया था मेरे मैटर में बिल्कुल भी टांग मत अड़ाना, लेकिन जब वो इन्हीं सब चीजों के बारे में कह रहा होता है उसके पीछे से आवाज आती है ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि मैंने किया है, ली जियून ने। ली जुन का वो जैसे ही बंदा नाम सुनता है उसकी फटके हाथ में आ जाती है, वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि ली खड़ा होता है। ली कहने लगता है मैं ली जुन इस जगह पर हूँ तुम्हें मारने के लिए, अब तुम्हारी जान आखिरकार कौन बचाने वाला है, आज तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे छोटे, आज तो तुम बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मरने वाले हो मेरे हाथ से। और वो जैसे ही ली जुन को अपने पीछे देखता है उसकी फटके हाथ में आ जाती है और कहने लगता है आखिरकार ली जुन तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। इसी के बाद ही हमें एक ग्रीन लाइट कार को दिखाया जाता है जो कि एक एम्बुलेंस होती है और उसमें काफी सारे पेशेंट जा रहे थे और काफी ज्यादा लोग डर कर इसी जगह पर बैठ गए थे, उन्होंने ब्लैंकेट को ओढ़ रखा था क्योंकि वो काफी ज्यादा डर चुके थे। इसी के साथ ही हमें इस जगह पर दो और बंदों को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि फैंग और किम होते हैं, ये दोनों ही जगह पर बैठे हुए थे। किम कहने लगता है सही में वो बंदा काफी ज्यादा अच्छा है, अब तो मुझे सही में लगता है कि वही ली जियोन है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ली जियोन की ही तरह है, उसका बात करने का तरीका भी। और वो जब इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात कर रहे थे फैंग इस जगह पर कहने लगता है सही में क्या वो उस जगह पर सर्वाइव कर पाएगा, उसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि स्पाइडर क्वीन को वो मार चुका होगा अभी तक। तभी इस जगह पर तियान आ जाता है। तियान इस जगह पर आने के बाद कहने लगता है फैंग आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम्हें ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। लेकिन जो फैंग होता है वो तियान को इग्नोर करने लगता है। फैंग इस जगह पर जब ये कर रहा होता है तभी तियान उससे कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने फादर को इग्नोर करने की, क्या तुम दोबारा से ये गलती करने वाले हो। तभी वो कहने लगता है अगर आपको मेरी चिंता थी तो आपको थोड़े टाइम पहले आना चाहिए था, आप अब काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, अब तो हमारी जान बचा ली गई है। तभी वो सोचने लगता है क्या सही में उस जगह पर सारे के सारे मामले को क्लियर कर लिया गया है, मुझे तो इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और वो इस जगह पर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है तुम्हें पता है ये कोरिया है, इस जगह पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वही की टीम इस जगह पर पहले पहुंच चुकी थी और वही ने मुझसे कहा था मैं उसके मामले में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना दूं, क्योंकि इन सब चीजों से मेरे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और वो इन्हीं सब चीजों के बारे में उसे बता रहा होता है और वो अपने बेटे से कहता है मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम पहले ही इस जगह पर आ चुका था, लेकिन मैं तुमसे काफी ज्यादा पहले इस जगह पर आकर नहीं मिल पाया। हम देखते हैं वो इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन उसका बेटा उसे रिप्लाई नहीं देता, जबकि हम किम को देखते हैं जो कि इस जगह पर ली के बारे में बात करते हुए कहने लगता है कि सही में जो ली जियून है वो उस जगह से सर्वाइव कर कर बाहर आ जाएगा, मुझे उसके लिए काफी ज्यादा टेंशन हो रही है। जैसे ही वो ली जियून का नाम सुनता है वो तुरंत ही किम के पास चला जाता है और किम से कहने लगता है मुझे जल्दी बताओ आखिरकार ली जियून कहाँ पर है और उसके बारे में सारी की सारी चीज बताओ जो कि तुम्हें पता है। और वो काफी ज्यादा भड़का हुआ भी होता है और जैसे ही किम उसको इस तरीके से देखता है वो कहने लगता है ठीक है आप थोड़ा रिलैक्स करिए अंकल, मैं इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में बता सकता हूँ। और वो अब अपने अंकल को बताने लगता है वो वही बंदा है जो स्पाइडर क्वीन से फाइट कर रहा है और अभी तक वो बाहर नहीं आया और उस जगह पर काफी सारे ऑफिसर्स भी है, इस वजह से वो काफी ज्यादा चिंता है और वो उसे उसी यानी कि डीमन डंजन टावर के अंदर से निकलते हुए दिखा था। और वो उस बंदे के बारे में जब सारी बातें उसको बता देता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये तो सही में वही बंदा है, यानी कि जिसको मैं ढूंढने के लिए इस जगह पर आया हूँ, ली जुइन। और वो उससे और पूछता है उसके बारे में, लेकिन जब वो उसके बारे में और चीजें पूछ रहा होता है उसी टाइम पर उसके पीछे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट उसी बिल्डिंग के अंदर हुआ था जिसके अंदर वही गया हुआ था। वो उस ब्लास्ट को देखकर कहता है मुझे उस जगह पर जाकर चेक करना होगा आखिरकार उस जगह पर क्या गड़बड़ चल रही है, लेकिन वो उस जगह पर जाता है या फिर नहीं इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता, जबकि हमें वही को दिखाते हैं। वही कहने लगता है मुझे लगा था जो ली जियून है वो इस जगह पर सही में वापस आ चुका है, लेकिन तुम तो ली जियून की तरह बस दिखते हो, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता मेरी पावर के बारे में। जबकि ली इस जगह पर सोच रहा था सही में इसको लगता है कि मैं ली जियून की तरह दिखता हूँ, मैं हूँ ही ली जियून, इसको बिल्कुल भी नहीं पता। इसी के साथ ही वही कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारूंगा, तुम काफी ज्यादा यंग हो और तुम्हें समझ जाना चाहिए, तुम मेरे जैसे बंदे से बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। वही यहाँ पर सामने वाले बंदे के एटीट्यूड को भी देखकर हैरान था, क्योंकि सामने वाले बंदे का जो एटीट्यूड था वो काफी ज्यादा था, लेकिन अभी भी उसके थोड़े बहुत पसीने छूट रहे थे। अब वही के सामने वो कहने लगता है मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तुम लोगों ने मिलकर मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको अपने कब्जे में कर लिया और मेरे आर्टिफैक्ट को भी। अब तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुम कुछ और कर पाओगे, मैं तुम 12 के 12
को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारूंगा, जिसके बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी तुम लोगों ने हड़पी है उन सभी चीजों को मैं तुमसे हासिल करूंगा और तुम्हारी सारी की सारी प्रॉपर्टी को इस वर्ल्ड में जितने भी अनाथ लोग हैं उन सभी को दान करने वाला हूँ। अब तुम इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हो? क्या जो मेरा माइंड है वो काफी ज्यादा अच्छा है? मैं ये जितने भी काम कर रहा हूँ ये काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे पता है, लेकिन ये सारी की सारी मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी से करने वाला हूँ। अब तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? लेकिन तभी हम देखते हैं वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी ज्यादा गुस्सा होने के बाद आगे बढ़ने लगता है और कहता है क्या सही में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ काफी ज्यादा इजीली इन सारी चीजों को कर सकते हो? लेकिन जैसे ही वो उसको मारने के लिए आता है ली एक जोरदार पंच उसके पेट में मार देता है और ली का पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो काफी ज्यादा शॉक वेव के साथ काफी ज्यादा पीछे जाने लगता है और उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून भी निकल गया था। ली इसी के साथ ही दोबारा से उसको पकड़ता है और काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर पंचिंग करने लगता है और उसे नीचे फेंक देता है और कहता है अब बताओ यहाँ पर क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं लीजियन नहीं हूँ और मेरी स्ट्रेंथ कैसी लगी तुम्हें? क्या तुम्हें ये सब चीजें पसंद आई? और वो अपने ऑरा को भी रिलीज करने लगता है, जिसके बाद अब वही को भी समझ में आ जाता है जो बाहर उसने स्नेक देखा था वो और किसी का नहीं बल्कि इसी बंदे का था। लेकिन पहले तो उसके पास कोई भी स्पिरिट सोल नहीं थी, आखिरकार अब उसके पास ऐसी मैजिकल पावर्स कहाँ से आ गए? अब वो भी थोड़ा बहुत डरने लगा था और पीछे की तरफ जाने लगता है। जब वो पीछे की तरफ जाने लगता है वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसको घूरते हुए कहने लगता है चलो ठीक है, अब इस जगह पर अपने जितना भी हिसाब किताब है उसे पूरे तरीके से खत्म कर दे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपने और किसी भी हिसाब किताब को नहीं रखना चाहता। आज मैं तुम्हें इस जगह पर मारकर अपने सारे के सारे बदलों को इसी जगह पर खत्म कर लूंगा। अब ऑफ कोर्सली वही की तो इस जगह पर फट के आत्मा आ जाती है, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये तो लीज यून ही है, अब इसकी यहाँ पर कुछ भी नहीं चलने वाली और ये जो लीज यून है वो इसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारेगा, इतने बुरे तरीके से जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा, और इसके सारे आर्टिफैक्ट को भी छीन लेगा और उसकी प्रॉपर्टी को भी पूरे तरीके से छीन लेगा, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है सबसे पहले तुम जब इस जगह पर अपेयर हुए थे मुझे इन सब चीजों के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसीलिए मैं इन सब चीजों के लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर आया हूँ। तुम बिल्कुल भी मत सोचो तुम मुझे इस जगह पर हरा सकते हो। जब तुमने मेरे ऊपर पहला अटैक किया मैं पूरे तरीके से तैयार भी नहीं था इस फाइट के लिए, लेकिन अब तुम्हें पता चल जाएगा आखिरकार एक सेंट की पावर कितनी ज्यादा होती है। लेकिन इसी के साथ ही हमें लीज यून का सीन दिखाया जाता है। जो लीज यून होता है वो इस जगह पर कहने लगता है तुमने पिछली बार भी मुझे धोखा देने की कोशिश करी थी, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस लाइफ में भी तुम मुझे धोखा दे सकते हो तो तुम काफी ज्यादा गलत हो। इस बार मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारूंगा अगर तुमने कोई भी गलती कर दी तो। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और उसका ऑरा पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के बाद ही वो हवा में उड़ने लगता है और हवा में उड़ते हुए कहता है चलो ठीक है, अब तुम्हें पता चलेगा आखिरकार जो मेरी पावर है वो किस लेवल पर पहुंच चुकी है इस टाइम तक। और काफी सारी स्वॉर्ड्स को निकालने लगता है बाहर और बोलता है मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रोंग हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो, लेकिन इस टाइम तक जो मेरी पावर है वो तुम्हारी पावर से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और वो काफी सारी स्वॉर्ड्स को समन करने लगता है और कहता है अभी बस इतनी ही चीज नहीं है बल्कि इस जगह पर मैं अपनी स्पिरिट को भी समन करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर उसका सिस्टम होता है वो उसे बता देता है कि ये इस जगह पर एक गॉड है, डिवाइन गॉड को अपेयर करने वाला है जिसका नाम द जेड एम्परर है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के बाद ही हम देखते हैं वो उस जगह पर उस एम्परर को अपेयर कर लेता है और इसके साथ ही उसका लुक काफी ज्यादा औसम लग रहा होता है, जबकि नीचे हमें दिखाया जाता है जो ली होता है वो इस जगह पर शांति से खड़ा होता है। और इसी के साथ ही वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट एक दो दिन के अंदर हमारे चैनल पर आ जाएगा, जो कि काफी ज्यादा लॉन्ग वीडियो होगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। ओके बाय गाइस।